अजमेर से 30 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा मंदिर जहां गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है और जिसके रहस्य के बारे में टूरिस्ट गाइड भी कभी नहीं बताते हैं। तो मैं निकल पड़ी हूँ अजमेर शहर की भीड़ को पीछे छोड़कर उन सुनसान पहाड़ियों की ओर जहाँ पहुँचने के लिए हिम्मत और सुकून दोनों चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महिमा और मैं रहती हूँ अजमेर में। तो आज सुबह सुबह अपना कुछ जरूरी सामान लेकर हम निकल पड़े एक ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जो हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये सफर लगभग 1 घंटे का होने वाला है। राम सेतु से उतरते ही मिला हमें एक लंबा ट्रैफिक जाम। फाइनली अजमेर की तंग भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पीछे छोड़कर हम चले अजमेर के सुकून की ओर, यानी कि पुष्कर घाटी की ओर। पुष्कर घाटी के घुमावदार रास्ते, तीखे मोड़ और शानदार नजारों के बीच से निकलते समय तो ऐसा लगता है कि ये रास्ते कभी खत्म ही ना हो। और फिर हमें रोक लिया पुष्कर घाटी की इस जगह ने जिसे हम अजमेर वाले सांझी छत के नाम से जानते हैं। पुष्कर आते समय यहाँ रुकना इतना ही जरूरी है जितना कचौड़ी के साथ कड़ी जरूरी है। यहाँ रुककर थोड़ी सुकून की सांस ली, नजारों को आंखों में कैद किया और फील की वो शांति जिसे हम शहर की भीड़ में मिस करते हैं। अपना गला तर करके हम निकल पड़े आगे के सफर पर। अरे बातों ही बातों में हमने पुष्कर घाटी पार कर ली। अब हमको जाना है बूढ़ा पुष्कर की तरफ। असली सफर तो अब शुरू हुआ है। तो इस रोड पर जो झटके लग रहे हैं उसे खराब रास्ता मत कहिए, ये दरअसल फ्री वाली मसाज है। ये हुई ना बात, माता रानी ने पहले परीक्षा ली और अब सीधा VIP ट्रीटमेंट दे रही है। वाह क्या चिकना हाईवे है। हाईवे का सुख सिर्फ 2 मिनट का ही था। मैंने कहा था ना कि रास्ते ऐसे कि गूगल मैप भी फेल हो जाए। अब हम आ गए इस भूल भुलैया में और यहाँ हमारे अपने पर्सनल नेविगेटर यानी मेरे पतिदेव GPS से कुश्ती लड़ रहे हैं। जब हाईटेक टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो देसी ज्ञान ही काम आता है। तो गाँव वाले भैया बोले जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो करो। इस गाँव के रास्ते इतने पतले हैं कि कोई गाड़ी आती है तो लगता है कि हमारी गाड़ी साइड वाली दीवार को हेलो बोल देगी। देखो सड़क पर ही डेजर्ट सफारी का मजा मिल रहा है। तभी मुझे दिखाई दी साक्षात जन्नत। रेतीले समुद्र के बाद सीधे गेहूं के हरे भरे खेत। लग रहा है ना यश चोपड़ा की किसी मूवी का शानदार सेट। तो फिर ये वाला पोस्ट तो बनता है ना। लो जी, खेत खलियान गए तेल लेने। अब हम आ गए एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं हूँ, पतिदेव और बेटा है। वैसे एक बात बताओ, माता रानी ने परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले रास्ते में हड्डियां तोड़ी, फिर खेत में रोमांस कराया और अब ये सन्नाटा मेरा बीपी चेक कर रहा है। फाइनली अब हम जहाँ पहुंचे माकड़ोल माता जी के द्वार पर। चलो अब माता रानी के दर्शन करते हैं। पहाड़ियों की गोद में बसा यह मंदिर सदियों पुराना है जो कि खोरी गाँव में स्थित है। मान्यता यह है कि माता साक्षात इन चट्टानों में विराजमान है और सालों से इस इलाके की रक्षा कर रही है। यहाँ माता की अखंड ज्योति जलती है जिसके दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। तो भाई यहाँ सिर्फ माता का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि नेचुरल शावर भी मिल रहा है। जिसे नहाने के नाम पर बुखार आ जाता है वो यहाँ जलपरी बना घूम रहा है। लो भाई, यहाँ तो पूरा गांव ही माता के दर्शन को निकला है। ये है असली ग्रुप ट्रेवलिंग, ना कोई सीट बेल्ट की चिंता ना AC की डिमांड। तो चलो मिलते हैं लाइफ के नए मोड़ पर एक नए ब्लॉग के साथ। माता के दर्शन को जरूर आना और कमेंट में जय माता दी लिख के जाना। जय माता दी।